लगा लिया। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 6 7 खुद लगाना था। ठीक है, 5 में जैसे हैं तो 9C का क्वेश्चन नंबर क्या था 8, ऐसे लगाना था। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु हमें मानना था जो इस रेखा से 4 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, मान लिया। यहाँ पे थोड़ा सा इस रेखा को हमने सिंप्लीफाई किया, ए बी सी के मान आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है, ठीक है, किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है, जो दूरी है, ठीक है, वो हमने फार्मूला लगा दिया। बिंदु हमने क्या माना था x, 0, x1 का मान x और y1 का मान क्या होगा 0। ठीक है, y निर्देशांक 0 होगा और यहाँ सारे मान उठा के रख देना और हल करने पर तुम्हारा ये आ जाएगा। ये एक बार यहाँ पे +5 लेना, एक बार -5 लेना। लगा लिया। अब 9C का सवाल नंबर अगला देखो, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बतानी। अब इसका पहले समझो बेसिक यहाँ पे क्या। ठीक है, अब समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बतानी। कोई बिंदु दे दिया जाए, उस बिंदु से रेखा की दूरी अगर निकालनी हो तो हम बता सकते हैं। पूछना है, देखो अभी तक हम ये देख रहे थे कि कोई रेखा है, अब कोई कहीं पे कोई बिंदु दे दिया जाए, उस बिंदु से दूरी होगी जिसे लंब की लंबाई भी कह सकते हैं, जिसे लंब की लंबाई भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे दे दिया। अब जैसे दो समांतर रेखा है, जैसे यहाँ पे x अक्ष y अक्ष ग्राफ हमने बना दिया, x अक्ष है और ये y अक्ष हमने ग्राफ ले लिया। ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं की बीच की दूरी, ये समझ में आए, बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये हेडिंग लगा देना है। अभी पहले इसका समझना, सवाल भी अभी बताएंगे। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक रेखा ये है, एक रेखा ये, तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी ना, इन दोनों के बीच की दूरी होगी कि नहीं होगी, वो भी 90 डिग्री में देखा जाएगा। एक रेखा ये है ग्राफ में और एक रेखा ये, इसका कोई ना कोई समीकरण होगा, इस रेखा का कोई ना कोई समीकरण होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बताना है, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी दूरी निकाली जाती है 90 डिग्री में निकाला जाता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यही सवाल है आगे दिया हुआ, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 9C का सवाल नंबर 9। सी का सवाल नंबर 9। अब ये देखो, ये दूरी को d से दिखाया जाएगा। ठीक है, d बराबर यहाँ पे d बराबर C1 माइनस C2 बटे अंडर रूट a² प्लस b²। ठीक है, लिख लो यहाँ पे। देखो सवाल नंबर 9 यहाँ पे, ये नोट कर लिया। ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का यहाँ पे ये दिया हुआ फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे दी गई रेखाएं, दी गई समांतर रेखाएं, हमारे क्वेश्चन में दी गई समांतर रेखाएं उन्हें लिखेंगे। दी गई समांतर रेखाएं, दी गई समांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी बतानी और दी गई समांतर रेखाएं। यहाँ पे क्या दिया है
15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0। ठीक है, ये पहली रेखा हो गई। इसके बाद दूसरी रेखा दी गई 15x प्लस 8y अब प्लस क्या दिया है 31 बराबर 0 और यहाँ ये दिया। ठीक है, ये रहा C1 और ये रहा यहाँ पे C2। लेकिन ये ध्यान देना यहाँ पे, ये बराबर करना पड़ेगा तुम्हें। बताओ ये यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ 15 दिया है, यहाँ भी 8 दिया है, यहाँ भी 15, यहाँ भी 8 है, तभी वो फार्मूला लगेगा जो अभी मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, तभी वो वाला फार्मूला लगाएंगे। बताओ a बराबर क्या होगा 15 और b बराबर क्या होगा, b बराबर आ जाएगा 8 और C1 बराबर माइनस 34 और C2 बराबर इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बतानी। इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, d बराबर बताना। d बराबर डिस्टेंस बताना क्या होगा, बताओ d बराबर C1 माइनस C2 बटे में √a² प्लस b²। ठीक है, ये फार्मूला तभी यहाँ पे लगेगा जब यहाँ पे a और यहाँ पे b और यहाँ भी वही a और b। ठीक है, a1 b1 नहीं, क्योंकि यहाँ भी a जो यहाँ पे वही यहाँ पे a कह दिया, नहीं तो a1 b1 c1 कहा जाता ना यहाँ पे, और a2 b2 c2 कहा जाता। लेकिन यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, a कह दिया, और यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, y का गुणांक तो b कह दिया। a का मान आ गया और b का मान आ गया। अब इसमें उठा के रखो। अब यहाँ पे दिया गया 31, C1 का मान क्या है माइनस 34 और 31 बटे 15 का स्क्वायर √15 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन यहाँ पे करके बताना क्या है, बताओ क्या है यहाँ d बराबर, इन्हें जोड़ दो तो इन्हें जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 65, ऊपर आ जाएगा 65 माइनस का, नीचे क्या आएगा 225 और 64 जोड़ दो, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ दो। ये जोड़ने के बाद क्या आएगा 289, इसका स्क्वायर है ये, इसका वर्गमूल क्या होगा 17 आ जाएगा, 17 × 65 तो माइनस का 5 आया। लेकिन यहाँ पे मॉड लगा हुआ है क्योंकि ये दूरी निकाले हम, दूरी बताओ। हाँ सर, इतना कितना ही रहेगा 17/65, 85 नहीं हो 65 है, यहाँ पे आ जाएगा 65/17। ठीक है, 65/17 लगा लिया। बताओ क्या आया। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि बताओ कैसे लगाएंगे, यहाँ ना 2 दिखाई दे रहा ना 3 दिखाई दे रहा, तो हमारा तरीका क्या है उस पर क्या देखेंगे ना। यहाँ पे a का मान क्या है, b का मान क्या है, C1 क्या है और C2 क्या है, इनके मान उठा के रखना है। इस वाले फार्मूले में दोनों समांतर रेखाओं की, तो दी गई समांतर रेखाएं क्या है, दी गई समांतर रेखाएं क्या है, पहली समांतर रेखा यहाँ पे दी गई है। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझो, ठीक, एक एक पॉइंट को समझो। यहाँ पे गुणा करा दो LX और यहाँ पे LY अब प्लस B अब बराबर 0। ये C1 हो गया तुम्हारा, और यहाँ पे दिया गया है दूसरा
दूसरा जो समीकरण दिया, दूसरी रेखा दी गई है वो क्या दी गई है, इसके साथ में रेखा दी गई x l x प्लस वाई और यहाँ पे माइनस r बराबर 0। यहाँ पे गुणा कराएंगे ये आ जाएगा एल एक्स और यहाँ गुणा कराएंगे एल वाई और माइनस आर। ये तुम्हारा हो गया C2। बताओ यहाँ भी x का गुणांक वही है, यहाँ भी x का गुणांक वही है, यहाँ भी x का गुणांक y का गुणांक वही है और यहाँ भी y का गुणांक वही। तो मतलब ये a हो गया और ये b हो गया। a बराबर क्या आ गया, a बराबर l आ गया और b बराबर l आ गया, ये भी l है। C1 बराबर क्या है p, C2 बराबर क्या है माइनस r। ये सारे मान उठा के रख देना फार्मूले में। क्या था फार्मूला, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बतानी है। पहली रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बतानी है। तो d बराबर क्या होगा, d बराबर होगा C1 माइनस C2 अब बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें बेसिक कैलकुलेशन ही आगे करना होगा, बस मान रख देना होगा। क्या करना बता, पहली रेखा दी गई है और दूसरी रेखा दी गई, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है यहाँ पे। ठीक है, लगा लिया। अब आगे सवाल क्या दिया, फिर से समांतर रेखा दी गई है। सवाल नंबर 10, समांतर रेखाओं y बराबर m1x प्लस c तथा y बराबर m2x प्लस c के बीच की दूरी क्या थी। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखा दी गई, इनकी बीच की दूरी ये पहले नोट करो फटाफट। ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं आप। देखो यदि समांतर रेखाएं, ठीक है, यदि दो समांतर रेखाएं y बराबर mx प्लस c के रूप में हो, ठीक है, इस रूप में हो, y बराबर mx प्लस c के रूप में हो, ठीक है। तो दूरी निकाल ली ना मैं, दूरी डिस्टेंस कितनी दूरी होगी, दोनों समांतर रेखाओं की दूरी क्या होगी। ठीक है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बतानी है। दोनों समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी। ये भी क्या लिखा हुआ है, इसका समीकरण mx प्लस c के रूप में लिखा हुआ है। इसका भी समीकरण y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फार्मूला होगा, d बराबर ये होगा C1 माइनस C2 बटे में 1 प्लस m स्क्वायर। लिख लो यहाँ, इस रूप में दिया है। बाकी इनको सबको उठा के इधर ले आओ तो भी वैसे भी लगा सकते हो, a बराबर b बराबर लगा के। ठीक है, नहीं तो ये डायरेक्ट लगा सकते हो, नहीं तो वैसे भी लगा सकते हो। a का मान b का मान निकाल के C1 C2 का मान निकाल के फार्मूले में रख देना तो भी आ जाएगा। अगर y बराबर mx प्लस c के रूप में नहीं लिखना तो सबको उठा के ले आओ, उधर 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0। अगर इन सबको उठा के हम इधर ले आए जो RHS में दिए गए हैं तो उस टाइप का बन जाएगा ना, जो पहला टाइप है। अगर y बराबर mx प्लस c लिखा है तो इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो हम चाहे जैसे लगा सकते हैं आप। सवाल नंबर 10 क्या दिया, इसी टाइप का तो दिया है, यहाँ पे इसी टाइप का समीकरण दिया है। अब पहले टाइप से भी लगा सकते हैं, अगर सबको उठा के इधर ले आया जाए LHS में, a का मान b का मान मिल जाएगा, C1 C2 का मान मिल जाएगा, तो पहले टाइप से भी लगा सकते हैं। और इस टाइप से लगाना तो इस टाइप से भी लगा सकते हो। ये ध्यान देना है। अब तुम्हें बताओ, अब जब सवाल हल करोगे सवाल नंबर 10,
ठीक है, तो क्या दिया है, y बराबर m1 x प्लस c1, ये पहली रेखा है। ठीक है, दी गई समांतर रेखाएं, जब सवाल हल करोगे दी गई समांतर रेखाएं, ऐसे हल करोगे, दी गई समांतर रेखाएं, दी गई समांतर रेखाएं जिनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसके बाद यहाँ पे दिया है y बराबर m2x प्लस c2, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लगा देना फार्मूला, लगाओ इसे, ठीक है, ये वाला हो गया। अब सवाल नंबर 10 यहाँ पे देखो, सवाल नंबर 10 में क्या दिया है, हाँ सवाल नंबर 11, 10 हो गया घेरा है क्या, कहाँ देख रहा है, यहाँ पे सवाल नंबर यहाँ पे 13, सवाल कह रहा है -2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए जो किस रेखा के समांतर है। जो कह रहा है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, इस रेखा के समांतर है। तो बताओ दी गई रेखा क्या है, दी गई रेखा हमारे पास एक रेखा दी गई है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, इस रेखा के समांतर है। -2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण बताना, -2, 3 से जाने वाली रेखा का हमें समीकरण बताना। इसका समीकरण कब आएगा, इसका समीकरण कब आएगा, जब इसकी ढाल निकाल लोगे, इसकी ढाल निकाल लोगे, इसका ढाल आ जाएगा, ढाल निकालना पड़ेगा, इसकी ढाल निकालना पड़ेगा। ठीक है, दी गई रेखा ये है, इसकी ढाल निकालो, y बराबर mx प्लस c के रूप में लिख दो इसे, है ना।